हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 11 जंतुओं और पादप में परिवहन के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यह 8 गेट अभ्यास पुस्तिका 2022-23 के लिए प्रकाशित हुई है, जिसमें बहुत सारे नए प्रश्न जोड़े गए हैं और इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए बच्चों से आग्रह है कि सभी प्रश्न ध्यान से समझेंगे। हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिख देंगे, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टी काणु होते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। हृदय और रक्त वाहिनियों के संयुक्त रूप को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हृदय, धमनी व शिरा है। इसके बाद प्रश्न 3 है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। इसके बाद प्रश्न 4 है, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट स्पंदों की दर संख्या स्पंदन दर कहलाती है। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 30 स्पंदन प्रति मिनट होती है। इसके बाद प्रश्न 5वां है, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता? मानव हृदय में कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। वे रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शिरा के सभी भागों में ले जाती है, धमनी कहलाती है, तथा वे रक्त वाहिनियों को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएँ कहलाती है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद धमनी की दीवारें मोटी तथा प्रत्यस्त होती है, क्यों? चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, इसलिए धमनी की दीवारें मोटी व लच्छेदार होती है। इसके बाद प्रश्न 7 है, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका क्या कार्य है? स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंदन को मापा जाता है ताकि हृदय की स्थिति को आकलित किया जा सके। स्टेथोस्कोप जो है, जो तापमापी यंत्र है, डॉक्टरों के पास में रहता है। इस प्रकार से चित्र हम बना देंगे। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न 8 है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो रक्त परिसंचरण देखिए आप यहाँ से इस चित्र के माध्यम से हृदय और फेफड़ों के नसें, महाधमनी, पीठ वाले हिस्से में एक बड़ी नस, इस तरह फेफड़ों की धमनियाँ, प्रधान नस, इस प्रकार से ये रक्त परिसंचरण की स्थिति और चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 8वां है, पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, यह सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक है? हम देखेंगे प्रश्न, रक्त लाल रंग का क्यों? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब दूसरा है, रक्त की थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक करती है? रक्त का थक्का जमने में पट्टी काणु प्लेलेम से सहायक है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 9, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से बना हुआ देखिए आप। वृक्क है ये, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र, इस प्रकार से इस चित्र को बना करके हम समझा देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, खा, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा
उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थ उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं। प्रश्न 10 पर देखिए, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहन ऊतक होते हैं, जिन्हें जलाइम कहते हैं। और चित्र के माध्यम से मैं इसे स्वस्थ पत्तियाँ, मुरझाई पत्तियाँ, देखिए स्वस्थ पत्तियाँ जलाइम छोड़ करके बाहर का हिस्सा जो है काट दिया गया है, और पानी, इस तरह से हम इस चित्र के माध्यम से मुरझाई पत्ती में देखिए फ्लोएम छोड़ दिया गया और अंदर का हिस्सा काटकर जलाइम हटा दिया गया है। इस पानी को हम देखें और चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी प्रकार पत्तियां भोजन का संश्लेषित करती है। इस भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम पोषवाहा कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इस तरह हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।